کو नाराज करके आई हो, बाप के घर का दरवाजा खुलवा रही हो, नहीं खुलेगा। हजरत फातिमा वापस चली गई, रोती हुई चली गई, दरवाज़ा मुस्तफ़ा ने नहीं खोला। अब ज़रा तवज्जो करना, लेकिन नबी की लाडली थी ना, नबी को रहम आ गया। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खोला, एक दो साथियों को लिया और कहा चलो अली को तलाशते हैं, देखें अली कहाँ है। जब गए तो क्या देखा, मस्जिद नबवी है, सरकार की मस्जिद है, मदीना शरीफ है। हाथ का तकिया बना के मस्जिद की नंगी फर्श जिसमें रेत पड़ी हुई थी, उसी फर्श पे अली हाथ का तकिया बना के लेटे हैं, पसीना टपक टपक के उसी मस्जिद की फर्श पे पड़ रहा है। नबी गए, नबी पहुंचते ही कहते अस्सलामु अलैका या अबा तुराब, ऐ मिट्टियों वाले तुम पर सलामती नाजिल हो जाए, तुम पर सलामती। इतना सुनते अली चौंक के खड़े हो गए, मुस्तफा के कदमों में गिर गए। या रसूल अल्लाह, आपको आने की क्या जरूरत थी, आप इजाजत देते तो मैं आपके घर चला आता, आप बुला लेते तो मैं कदमों के बल, आपके सर के बल आपकी बारगाह में हाजिर हो जाता। या रसूल अल्लाह, आप यहाँ क्यों चल के आए हैं। ओ पोखरा के मेरे भाइयों, ओ बेटियों के बाप लोगों, बहन के भाइयों, ये अगला जुमला सुनना नबी का। नबी फरमाते हैं अली, मैं अपनी बेटी फातिमा की तरफ से तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मेरी बेटी फातिमा ने तुम्हारा दिल दुखाया है, मेरी बेटी को माफ कर दो, अब दोबारा उससे गलती नहीं होगी, अब वो तुम्हारा दिल नहीं दुखाएगी। इतना सुनते ही हजरत अली मुस्तफा के कदमों पे गिर के रोने लगे। या रसूल अल्लाह, आप मुझसे माफी मांगेंगे तो अली का ठिकाना कहाँ लगेगा, आप मुझसे माजरत करेंगे तो अली तो बर्बाद हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अकेले फातिमा की गलती थोड़ी नहीं होगी, झगड़ा हुआ तो कुछ न कुछ मेरी भी तो गलती नहीं होगी। लेकिन या रसूल अल्लाह, आज मैं आपसे पक्का वादा करता हूँ, अब फातिमा से पूरी जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं करूंगा, फातिमा से पूरी जिंदगी में लड़ाई नहीं होगी। और मेरी कौम के लोगों, अब यही थोड़ा सा रुक जाओ और ईमानदारी से बताओ, अगर नबी अकड़ जाते तो क्या फातिमा का रिश्ता आगे चल पाता, नहीं चलता। अगर नबी वही अकड़ के खड़े हो जाते, नबी वहाँ घमंड में आ जाते, माज़अल्लाह, नबी अगर वहाँ थोड़ा से खड़े पड़ जाते तो फातिमा का रिश्ता टूट जाता। लेकिन नबी ने नरमी दिखाई रिश्ता बचाने के लिए, नबी ने नरमी दिखाई बेटी का घर बसाने के लिए, नबी ने दामाद से माफी मांग ली अपनी बेटी का घर बसाने के लिए। इसका मतलब यह है कि नबी ये बताना चाहते हैं, ओ मेरी उम्मत के लोगों, रिश्तों में नरमी पैदा करोगे तो अल्लाह रिश्तों में बरकत अता फरमा देगा, रिश्तों में सख्ती पैदा करोगे तो फिर तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन ईमानदारी से बताना, क्या हमने अपनी बेटियों को ये समझाया? नहीं समझा। हम तो जहेज जुटाने में लगे रहे, उनकी तरबियत करने पे हमारा ध्यान ही नहीं गया, ध्यान ही नहीं गया। नबी अगर अकड़ जाते, नबी भी कह देते जाओ, अली चला गया है जाने दो, आओ फातिमा हम तुम्हें घर बैठा लेते हैं, अली से तलाक ले लेंगे, दूसरा निकाह तुम्हारा करेंगे। जिस तरह आजकल कुछ नौजवान अपनी बहनों के बारे में ये कह देते हैं, ठीक है नहीं जाएगी हमारी बेटी, हमारी बहन नहीं जाएगी, हम दूसरा निकाह तो कर दोगे, लेकिन एक बात बताओ, तेरी बेटी पे, तेरी बहन पे लगा हुआ तलाक का धब्बा कैसे लगाओ, कैसे हटाओ, कैसे धुलोगे उस धब्बे को। इसलिए ओ मेरे भाइयों, ओ बाप लोगों, रिश्तों में नरमी पैदा करो। आपने देखा होगा जब आंधी चलती है ना, आंधी चलती है, जो पेड़ लचक जाता है, झुक जाता है, आंधियां ऊपर से गुजर जाती है, पेड़ फिर खड़ा हो जाता है, और जो पेड़ अकड़ के खड़ा हो जाता है, आंधियां उसको टुकड़े टुकड़े करके किनारे डाल देती हैं, फिर वो कभी खड़ा होने के लायक नहीं रहता। यही हाल है हमारे तुम्हारे रिश्तों का। रिश्तों में नरमी पैदा करोगे, रिश्तों में लचक पैदा करोगे, अल्लाह तुम्हारे रिश्तों में कामयाबी अता फरमा देगा। रिश्तों में सख्ती पैदा करोगे तो बहन बेटियों को तलाक लेके घर बैठाना पड़ेगा। लेकिन अपने अपनी बेटियों को तैयार ही नहीं किया इस काम के लिए, इस काम के लिए। वहां तो अली की शादी हुई थी ना, तो एक साहबी ने क्या कहा था, कपड़ा मेरी तरफ से, दूसरे साहबी ने कहा था क्या, घर मेरी तरफ से। आज भी जब शादी होती है ना, तो दूल्हे का बहनों ही आता है, सबसे बदतमीज आदमी। वो शादी में आता है ना, तो ससुर से कहता है, ससुर साहब टेंशन मत लो, डीजे मेरी तरफ से, रंडिया मेरी तरफ से। आपने देखा हो कोई दामाद अपने ससुर से कहा हो कि गाड़ी का भाड़ा मेरी तरफ से? सुना आज तक किसी ये कहा हो दुल्हन का पूरा जहेज मेरी तरफ से? किसने कहा होगा दुल्हन का सारा सोना चांदी मेरी तरफ से? ईमानदारी से बताना, आज तक सुने? सुनोगे क्या? डीजे
ऐसे लोगों को फरिश्ते कहते आओ कब्र में डंडे कुटाई पिटाई छटाई। हाँ, इसलिए बहनों ही लोगों ज्यादा उछला कूदा मत करो। 50 साल 60 साल, थोड़ा सा बोनस वोनस मिल गया तो 70-80 साल, इतने तो जीना है नसीब में, इससे ज्यादा तो नहीं जीना। ये पोखरा में पड़े ऐसे तुर्रम खा रहे होंगे ना, जिनके नाम से लोग थर्राते थे, आज वो कब्रों में जाके पड़े हो, कोई पूछने वाला है? तो तुम्हें क्या लगता है तुम और हम नहीं जाएंगे कब्र में? हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। और याद रखो ये 50-60 साल हमारा इम्तिहान का है। असली जिंदगी तो वही है जो कब्रों की जिंदगी। वहाँ वो जिंदगी ऐसी है जो कभी खत्म होने वाली नहीं। यहाँ तो बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, जवान हो गया, शादी हो गई, बुढ़ापा आया, मर गया। कब्र में पहुंचने के बाद न जवानी, न बुढ़ापा, न बचपना, न जिंदगी, खत्म ही नहीं होना। यहाँ तक ये जो मौत